नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खाड़ी में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध को 7 दिन हो गए हैं। ईरान की ओर से इजराइल पर लगातार मिसाइल और रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें पूरे इलाके में तनाव को अब बढ़ा दिया है। इसी बीच इजराइल ने ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह करने का दावा कर दिया है। यरूशलेम में भी लगातार सायरन की आवाज सुनाई जा रही है। इसी बीच लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा अब खोल दिया है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से इजरायली सेना के एक सैन्य दल को निशाना बनाया, जिसमें 3 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इससे साफ हो गया है कि यह संघर्ष अब कई मोर्चों पर फैलता जा रहा है। ईरान के एक ड्रोन कैरियर पर भी अमेरिका ने अब हमला किया है। खाड़ी क्षेत्र में भी लगातार बिगड़ते हुए हालात नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रियाद के पास स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई है, जिसमें 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया है। यह वही एयरबेस है जहां पहले अमेरिकी सैन्य विमान तैनात रहते थे। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की जानकारी सामने नहीं आई है। लेबनान में हालात अब पूरी तरह से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और मिडिल ईस्ट की यह आग हर बीतते घंटे के साथ और भी भड़कती जा रही है। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को भी निशाना बनाने के बाद अब दक्षिणी लेबनान में रिहायशी इलाकों और तटीय शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। सिडोन जैसे घनी आबादी वाले शहर को भी ताज़ा हवाई हमले से दहशत का सामना करना पड़ा, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल जो है वो पैदा हो गया है, जहां एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक टायर और बिंत जबील जैसे शहरों के ऊपर इजरायली लड़ाकू विमान लगातार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल अब हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरी तरह से नस्तानाबूद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उधर अमेरिका ने भी संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में ईरान पर हमले और तेज हो सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य ताकत अभी पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं आई है। उनका कहना है कि अगर अभी तक लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा हमला हो चुका है, तो उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आगे और भी बड़ा सैन्य अभियान आने वाला है। हेगसेथ ने ये भी दावा किया है कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई भी कमी नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर यह अभियान लंबे समय तक चलाया जा सकता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड सेना और पुलिस को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि हथियार डाल दे और ईरानी जनता के साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग हथियार छोड़ देंगे उन्हें माफ़ी दी जाएगी, लेकिन अगर वे लड़ाई जारी रखते हैं तो उनका अंत तय है। ट्रंप ने दुनिया भर में मौजूदा ईरानी राजकीयों को भी अपील की है कि वे शरण मांगे और नए ईरान के निर्माण में मदद करें। उनका कहना है कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ईरान किसी भी पड़ोसी देश या अमेरिका के लिए खतरा ना बने। लेकिन अब देखना यही है कि जिस तरह से लगातार ईरान झुकने को तैयार नहीं है, जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहा है, चाहे वो सऊदी हो या फिर जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ये जंग की आग फैलती जा रही है, क्या ये जंग रुकेगी? क्या ईरान समझौता करेगा या फिर इस युद्ध का अंत कुछ बड़ा होने वाला है? फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।